देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर है। एनडीए के कुनबे में वृद्धि हो गई है। एनडीए में एक और दल के शामिल होने की खबर है और अगले कुछ घंटों में इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। साफ स्पष्ट तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, हम वीआईपी पार्टी की बात कर रहे हैं। एनडीए में पहले से भी कई दल हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए में जेडीयू है, नीतीश कुमार हैं, एनडीए में चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पशुपति पारस हैं। और जो मुकेश सहनी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, एनडीए की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अब वो एक बार फिर एनडीए में उनकी वापसी हो रही है। दिल्ली से यह भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा होंगे। तकरीबन ये तय हो गया है कि उनकी एनडीए में एंट्री हो रही है, उनकी घर वापसी हो रही है। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में एंट्री करते हैं तो मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील क्या हुई है, मुकेश सहनी और भाजपा के बीच डील क्या हुई है। तो जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उसके मुताबिक मुकेश सहनी को बीजेपी एक लोकसभा की सीट देने जा रही है। और वो एक लोकसभा की सीट कौन सी होगी? वो एक लोकसभा की सीट वही होगी जहां से मुकेश सहनी चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। खगड़िया लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। यह सीट अभी पशुपति पारस के खाते में है, यानी उनकी पार्टी के खाते में है। महबूब अली कैसर वहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बने और महबूब अली कैसर ने 2019 में मुकेश सहनी को हराया था। मुकेश सहनी तब महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2019 का लोकसभा चुनाव, और महबूब अली कैसर एनडीए के उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी महबूब अली कैसर के हाथों हार गए थे। अब तस्वीर बदल जाएगी। महबूब अली कैसर संभवतः महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और मुकेश सहनी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और जीत हार इस बार किसकी होगी यह तो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी को सेट कर दिया है बीजेपी ने खगड़िया सीट देकर, और एक झटका है महबूब अली कैसर के लिए। अब उनको दूसरे दल में ठिकाना तलाशना पड़ेगा। और एक तरह से झटका पशुपति पारस के लिए भी है, क्योंकि महबूब अली कैसर जाहिर है उनको अपना टिकट चाहिए, तो टिकट के लिए वो साथ भी छोड़ेंगे, दूसरे दल में वो एंट्री करेंगे। आरजेडी से क्या वो खगड़िया सीट से उम्मीदवार होंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मुकेश सहनी एनडीए में सेट हो गए हैं और मुकेश सहनी एनडीए के उम्मीदवार होंगे खगड़िया लोकसभा सीट से। उन्होंने खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था 2019 में, हार गए थे। फिर सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन हाल के दिनों तक बताते रहे, जिससे यह संकेत मिलता रहा कि नहीं, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन हाल में मुकेश सहनी ने यह संकेत दिए थे कि वो समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। तो मुकेश सहनी अगर समाज के हित के लिए पीछे हटने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि वो एनडीए में जा रहे हैं। ऐसे संकेत वो पहले से दे रहे थे और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो एनडीए में एक तरह से चले गए हैं। और कल परसों जब भी सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, तो मुकेश सहनी संभवतः एनडीए के नेताओं के साथ खड़े दिखेंगे, उस फ्रेम में दिखेंगे जहां एनडीए के दूसरे नेता होंगे बिहार के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।